मैं इस लिस्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मतलब मैं एक्चुअली बहुत कह लो सैड हूँ और शॉक्ड हूँ कि ये लिस्टिंग मेरे पास एनालिसिस के लिए आई है। तो इस लिस्टिंग में मैं ये बोलूंगा बहुत सारे वॉयलेशन है, आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। आज फिर से हम कुछ अमेजॉन लिस्टिंग का एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स आपके लिए। पहली अनाउंसमेंट मेरे प्यारे सेलर्स के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी लिस्टिंग्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग लिंक शेयर करें, ना कि अमेजॉन स्टोर फ्रंट का। कुछ लोग स्टोर फ्रंट लिंक्स भेज रहे हैं जिससे उनकी लिस्टिंग सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो याद रखिए सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग का लिंक ही सबमिट करना है। दूसरी अनाउंसमेंट मेरे जोशीले सेलर्स के लिए, बहुत सारे लोग मल्टीपल लिस्टिंग्स भेज रहे हैं। आपका जोश देखकर दिल खुश हो जाता है, लेकिन इस शो में एक सेलर की एक ही लिस्टिंग एनालाइज होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑल लिस्टिंग्स एनालाइज हों, तो आप हमारी प्रोफेशनल लिस्टिंग एनालिसिस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए। याद रखिए ये शो आपके नॉलेज और लर्निंग के लिए है, ताकि आप स्ट्रैटेजीज और टिप्स सीख कर अपनी लिस्टिंग्स में इंप्लीमेंट कर सकें। अब एक एक्साइटिंग न्यूज, हम एक नया सेक्शन लॉन्च करने जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है ब्रांड स्पॉटलाइट। इस सेक्शन में हम एक खास ब्रांड और उसके प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे। अगर आपका ब्रांड यूनिक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेचता है और आप चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर विजिबिलिटी मिले, तो अभी रजिस्ट्रेशन करिए। ब्रांड स्पॉटलाइट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए, तो अभी रजिस्टर करें और क्या पता अगली बार आपका ब्रांड हो इस स्पॉटलाइट में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लिस्टिंग को एकदम चमका सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो जो ये लिस्टिंग हमें भेजी है, ये भेजी है अजय कुमार जी ने, जिनका जो प्रोडक्ट है वो है स्टफ्ड पैरेट बर्ड टॉय। तो इसको जल्दी से एक बार क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। तो टॉयज एंड गेम कैटेगरी में इसकी जो रैंकिंग है वो है 43,000 प्लस। स्टफ्ड एनिमल के केस में है 2,000 प्लस। 30 डे रेवेन्यू अगर इसको देखें तो 2,000 रुपए के अराउंड इन्होंने कमाया है। 5 यूनिट सेल हुई हैं। करंट रेटिंग इसकी 4.5 है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर इसका 8.8 है, जिसको अभी हम पूरा डिटेल में हीलियम को खोल के भी देखेंगे। एंड मार्केट प्लेस ये इंडिया में बेच रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमेशा हम करते हैं, सबसे पहले इमेजेस को एनालाइज करेंगे। तो मेन इमेज मेरे को अच्छी लग रही है, क्योंकि एक एचडी इमेज यूज करी है, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज है ये। एंड बेस्ट पार्ट इज इन्होंने व्हाइट बैकग्राउंड का यूज करके जो अमेजॉन की गाइडलाइन है उसको फुलफिल किया है, ठीक है। सेकंड इमेज पे चलते हैं, जहां पे इन्होंने प्रोडक्ट के डायमेंशंस दिए हैं 26 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने डायमेंशंस बताए हैं कि जो इनका टॉय है वो कितना बड़ा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस इमेज के बैकग्राउंड में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से डायमेंशंस कहीं खो गए। तो कभी भी मेरा सजेशन ये है कि जब आप डायमेंशंस दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के केस में, तो कोशिश करिए सिर्फ डायमेंशंस पे ही फोकस हो। तो अगर बैकग्राउंड व्हाइट होता और उस पर सिंपल से मुझे लाइंस दिख रहे होते 26 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर विड्थ के, लेंथ के 26 सेंटीमीटर, तो दैट वुड बी मच बेटर। तो ये चीज ध्यान रखिए। आपको अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इस इमेज में आप बैकग्राउंड को क्लीन करिए और सिर्फ प्रोडक्ट की और उसके डायमेंशंस वहां पे दिखाइए। थर्ड इमेज है आपकी प्रोडक्ट डिटेल। एज यूजुअल बहुत सारे एलिमेंट्स लगा दिए हैं आपने और बहुत डिटेल में देखने के बाद ही समझ पा रहे हैं। जैसे जब जूम इन कर रहा हूं तब पता चल रहा है ये मशीन वॉशेबल है, सेफ फॉर किड्स है, आइडियल फॉर गिफ्टिंग है, डू किड्स गेट बोर्ड क्विकली। मतलब मैसेजिंग समझ नहीं आ रही, और प्रोडक्ट डिटेल्स में ये नहीं समझ आ रहा कि प्रोडक्ट के क्या डिटेल है। तो दिस इज वेरी अनक्लियर पिक्चर। यहां से मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कंज्यूमर को या क्या कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं। तो इस इमेज को आप सच में बेटर कर सकते हैं अगर आप सच में ये दिखाएं कि इस प्रोडक्ट के एक्चुअल डिटेल्स क्या हैं। तो नेक्स्ट इमेज में आपने फ्रंट व्यू दिखाया प्रोडक्ट का, विच इज वेरी गुड। बट हाँ, पीछे जो कलर आपने यूज किया है बैकग्राउंड का वो रेड है, उसकी वजह से काफी मिक्सअप हो गए हैं कलर टॉय के साथ।
तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, तो बहुत क्लैरिटी नहीं आ पा रही है टॉय की। नेक्स्ट इज आपने फिर प्रोडक्ट को दिखाया है मल्टीपल छोटे छोटे लेगो सेट्स के साथ, ऊपर केज है, क्लाउड्स लगे हैं, तो देखने में इमेज अच्छी है, बट मैं कहूँगा कस्टमर पर्सपेक्टिव से इतनी अपीलिंग या कन्विंसिंग नहीं है। आप क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इससे कुछ आउटपुट नहीं निकाल पा रहा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हाँ, इसकी जगह अगर यही प्रोडक्ट कहीं किसी बच्चे के रूम में रखा होता, किसी टेबल पे रखा होता, किसी शेल्फ पे रखा होता, दैट वुड बी अ मच बेटर एंड कन्विंसिंग इमेज। नेक्स्ट इज आपने इस प्रोडक्ट को एक बच्चे के रूम में दिखाया है या किड्स स्कूल जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें दिखाया है, तो ट्रे के ऊपर रख दिया है। मतलब ठीक है, आपने वो चीज दिखाने की कोशिश की है, बट रेलिवेंट नहीं लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इमेज में आपने एक साइड व्यू दिया है और इसके बाद आपने एक थोड़ा सा स्लैंट व्यू दिया है। तो मैं ये कहूंगा ओवरऑल आपने जो मेन इमेज यूज करी है वो अच्छी है, हाई रेज है, प्रोडक्ट क्लियर दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है कि एक्चुअली टॉय कितना बहुत ही मतलब क्यूट सी फीलिंग दे रहा हो, बड़ा हगेबल फीलिंग दे रहा हो। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीडबैक ये है कि इमेजेस को आपने बहुत सारे एंगल से नहीं दिखाया है। जैसे आप इसका बैक पोर्शन दिखा सकते थे और थोड़ा सा और जूम इन करके दिखा सकते थे, किस टाइप का कॉटन भरा हुआ है अगर पॉसिबल है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे मैंने सजेस्ट किया किड्स के रूम में रख सकते हैं, कार में रख सकते हैं, होम डेकोर में रख सकते हैं, या किसी को गिफ्ट देने के लिए आप अगर दिखा रहे हैं तो गिफ्टिंग आइटम की तरह दिखा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं हमेशा जब भी फीडबैक देता हूं तो मैं खाली आपकी लिस्टिंग एनालाइज नहीं करता, मैं आपके कॉम्पिटिटर्स को भी देखता हूं, उनको भी एनालाइज करता हूं। और नो डाउट ये कोई बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, काफी लोग इसको सेल कर रहे हैं एंड मैंने देखा है कि वो लोग काफी अच्छी अच्छी इमेजेस यूज कर रहे हैं, काफी सारे एंगल से यूज कर रहे हैं। बट मैं आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी लिस्टिंग्स नहीं बनाई हुई। तो अगर आप जो सजेशंस मैं आपको दे रहा हूं उसको आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो इजीली आप उनको बीट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस लिस्टिंग का टाइटल कैसा है। लिस्टिंग टाइटल है शिनटैन टॉय सुपर सॉफ्ट प्लस स्टफ पैरेट बर्ड टॉय फॉर किड्स, गर्ल्स एंड बॉयज, साइज 26 सेंटीमीटर, cuddly and safe, गिफ्टिंग आइटम, ओकेजन फॉर बर्थडेज एंड वैलेंटाइन डे, पिंक। मेक सेंस, काफी ठीक ठाक सा टाइटल बनाया है आपने, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर ओकेजन फॉर बर्थडेज एंड वैलेंटाइन डे को ही स्पेसिफिकली लिया है आपने, इसके अलावा आप एनिवर्सरीज ले सकते थे। और इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि एक चीज जो है, जो डायमेंशंस आपने यहाँ पे साइज 26 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट का वेट भी ऐड कर सकते थे, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है बाकी लिस्टिंग्स में भी हार्डली किसी ने वेट मेंशन किया है, लेकिन स्टिल इट्स अ स्टफ टॉय, तो वहां पे अगर वेट मेंशन होता तो दैट वुड बी ग्रेट। इसके अलावा टाइटल में ये मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मटेरियल टाइप नहीं है। अगर मेरे को मटेरियल पता हो कि वो पॉलिस्टर है, कॉटन है, या कोई भी XYZ मटेरियल है, दैट वुड बी मच बेटर। रीजन बीइंग कि काफी लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं मटेरियल को लेके भी, काफी कस्टमर बड़े पिक्यूलियर होते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका जो टॉय है वो किस मटेरियल का है, दैट वुड बी ग्रेट अगर वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखते हैं। नीचे चलते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। फर्स्ट बुलेट पॉइंट है सॉफ्ट एंड हगेबल। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने बुलेट पॉइंट को हेडिंग्स के साथ बना रहे हैं तो हेडिंग्स कैप्स में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो पहला सजेशन यही है बुलेट पॉइंट्स को लेके कि उसको आप तुरंत कैप्स में कर लीजिए। Made from premium quality plush fabric, this 26 centimeter pink parrot toy is incredibly soft and perfect for cuddling, making it an ideal companion for kids. अच्छा टाइटल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है चाइल्ड सेफ डिजाइन, क्राफ्टेड विद चाइल्ड सेफ्टी इन माइंड, दिस प्लश बर्ड टॉय इज नॉन टॉक्सिक, ड्यूरेबल एंड सेफ फॉर ऑल एजेस, ensuring endless hour of play। ठीक है, आपने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंटर लिखा है कि ये चाइल्ड सेफ डिजाइन है एंड इसमें जो एक स्टेटमेंट जो मुझे यहाँ पे लगा वो ये है सेफ फॉर ऑल एजेस। ये थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा, क्योंकि मैंने जब बाकी प्रोडक्ट्स भी एनालाइज करे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, सेम प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, वहां पे मुझे एक चीज अच्छी लगी। किसी एक कॉम्पिटिटर ने लिखा हुआ था कि ये प्रोडक्ट बेटर है 3 महीने या उससे ऊपर के बच्चों के लिए, एंड विच एक्चुअली मेक सेंस। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई इन्फेंट है, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसके लिए ये टॉय भी एक डेंजरस टॉय की तरह एक्ट कर सकता है अगर बच्चा उसको ढंग से नहीं पकड़ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट इट्स बेटर कि सेफ फॉर ऑल एजेस ना लिखा जाए। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर सेलर यही करते हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते या ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, उनको लगता है कि बस सेफ फॉर ऑल एजेस लिख दो एंड इट विल वर्क। बट अल्टीमेटली अगर आप सही इंफॉर्मेशन देंगे, तो जैसे मैंने बोला, आप टॉय कैटेगरी में डील कर रहे हैं। टॉय कैटेगरी इज समथिंग जो कि बच्चों से रिलेट होने की वजह से पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेटिकुलसली चेक करते हैं ये सब चीजें। तो अगर आप बेटर इंफॉर्मेशन देंगे तो दैट वुड बी मच बेटर। द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज वाइब्रेंट कलर्स।
The bright pink color and lifelike design makes this stuffed parrot a delightful and eye-catching addition to any toy collection or room decor. Perfect point है, perfect gift choice. Whether it's a birthday, holiday or special occasion, this plush parrot bird is a thoughtful and charming gift that will be loved by kids and bird enthusiasts alike. Okay, easy to clean. This cuddly toy is easy to maintain. Simply spot clean with damp cloth to keep it look fresh and vibrant. तो आपके बुलेट पॉइंट्स काफी सही हैं एंड बस मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे जो और एड ऑन इन्फॉर्मेशन यहाँ जा सकती है जो आपने जो मिस करी है वो ये है कि मटेरियल टाइप मुझे नहीं पता चला, इसके अलावा आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है, तो ये दो चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखते हैं आपका A+ कंटेंट वगैरह कैसा है, आपने बनाया है नहीं बनाया है। अब यहाँ पे आपने लिखा व्हाट्स इन द बॉक्स, कॉटन। इट डज नॉट मेक सेंस, कॉटन नहीं है, आप एक टॉय बेच रहे हैं, टॉय भेज रहे हैं, तो वो देखिए आप यहाँ पे उसको टॉय लिखना चाहिए आपको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने फिर से एक लंबा सा कंटेंट लिखा है और आपका A+ और ब्रांड स्टोरी दोनों मिसिंग है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन चीजों को ऐड करिए। एंड ऑब्वियसली आप शिनटेन टॉय स्टोर के नाम से बेच रहे हैं तो आप A+ ऐड कर सकते हैं, ब्रांड स्टोरी ऐड कर सकते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये सब चीजें इसमें ऐड करें। एंड आपकी लिस्टिंग में काफी स्कोप है, इसको आप एक्चुअली इंप्रूव कर सकते हैं। एंड चलिए जल्दी से आप एक बार नीचे एक बार रेटिंग रिव्यूज देखते हैं। आपका कुछ रेटिंग रिव्यूज हैं आपके पास, सिर्फ 2 कस्टमर रेटिंग्स हैं, कस्टमर रिव्यूज 0 हैं। और इसके बाद आपकी एक बार चल के हीलियम में देखते हैं, लिस्टिंग एनालाइज करते हैं एंड लेट्स सी कि लिस्टिंग एनालाइजर आपका क्या बताता है। तो लिस्टिंग एनालाइजर में हम आ चुके हैं और आपका प्राइस है 409, स्टॉक 10 यूनिट्स का है, 4 महीने से आप बेच रहे हैं एंड सेल्स का फ्लक्चुएशन दिख रहा है यहाँ पे, कैटेगरी सब कैटेगरी रैंक अप एंड डाउन दिख रहा है। कॉपी ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी डिटेल में करता ही हूँ तो मैं टूल का एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। और इसके अलावा कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए, यहाँ पे मैं उसको देखता हूँ। तो आपकी जो सेल है वो 4 यूनिट है, टॉप 5 कॉम्पिटिटर जो एवरेज है वो 82 है, तो मैंने वही बोला आपके पास स्कोप बहुत है और आप इजिली इस लीग में पहुंच सकते हैं टॉप 5 की कैटेगरी में। रेवेन्यू आपका 1600 रुपए के करीब है, लेकिन जो टॉप 5 कॉम्पिटिटर का एवरेज है वो 44,000 है, तो मतलब आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। प्राइस आपको देखना पड़ेगा, प्राइस आपका 409 है लेकिन जो एवरेज आ रहा है वो 328, तो यहाँ पे काफी बड़ा गैप है और आपका कोई ऐसा पेटेंटेड या यूनिक प्रोडक्ट भी नहीं है जो सिर्फ आपके पास है। तो दिस इज यू हैव टू चेक इट आउट कि कैसे आप अपने प्राइस को नीचे ला सकते हैं। BSR आपका 37,000 है, एवरेज 63,000 चल रहा है, विच इज ओके, गुड एनफ, आप काफी मतलब क्लोजली चल रहे हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज में काफी डिफरेंस है, 2 और एवरेज 32 का है। रेटिंग्स 4.5 4.8, 2 ही रिव्यूज हैं तो आपकी रेटिंग 4.5 है, विच इज गुड। तो आप इसको बढ़ाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लाने की कोशिश करें, आप इस पे एड्स रन करने का ट्राई करें सो दैट आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आए और आप ज्यादा सेल करें। कीवर्ड एनालिसिस में देखें तो टोटल जो कीवर्ड्स हैं वो है 45, 10 टॉप 10 में आने वाले 3 कीवर्ड्स हैं। सर्च वॉल्यूम आपका 66,000 प्लस है और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 354। तो दिस इज द ओवरऑल कॉपी ब्रेकडाउन ऑफ योर एंटायर लिस्टिंग। अगर आपको पूरी कीवर्ड लिस्ट भी देखनी है तो आप हीलियम 10 टूल का यूज करके सेरेब्रो रन कर सकते हैं अपने एसिन पे, सो दैट आपको पूरी कीवर्ड लिस्ट मिल जाए एंड देन आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में और ज्यादा एम्बेड कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल फीडबैक ऑफ योर लिस्टिंग। तो मेरे हिसाब से मैं सच बताऊं तो इसमें काफी स्कोप है और आप आराम से इसमें अच्छा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इसको देना चाहूंगा, अभी जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे, वो है सिर्फ 2। तो नेक्स्ट लिस्टिंग है हमारे पास गेमिंग माउस पैड की, एनाइम प्रिंटेड लार्ज गेमिंग XXL एक्सटेंडेड माउस पैड है ये। तो एक क्विक स्कैन करते हैं हीलियम टूल का यूज करके। कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज कैटेगरी में इसकी जो रैंक है वो है 22,000 प्लस, माउस पैड में है 588, 30 डे रेवेन्यू है 7,000 रुपीज, लगभग 21 यूनिट सेल हो रही है इसकी, करंट रेटिंग है 5, हेल्थ स्कोर है 7.8 एंड बहुत ही सारे मार्केट प्लेसेस में दिख रहा है। इसके बाद सबसे पहले शुरू करते हैं इमेजेस से। हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट कलर के साथ एक माउस पैड है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ना देखो, मैं इस लिस्टिंग का एनालिसिस करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ सभी सेलर्स के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो ये करेक्टर है ना, एनाइम करेक्टर, और यहाँ पे लिखा भी है एनाइम प्रिंटेड, ये एक कार्टून, बहुत ही फेमस कार्टून है जुजुत्सु काइसेन, उसका एक करेक्टर है। तो मेरा ये कंसर्न है कि जब भी आप कोई इस टाइप के करेक्टर्स यूज करते हैं तो वो कॉपीराइटेड होते हैं, और अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है किसी भी ब्रांड से या उस करेक्टर के जो ओनर्स हैं वहां से, तो आपकी लिस्टिंग कभी भी सप्रेस हो सकती है, अकाउंट पे भी एक्शन हो सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ ये एक जेनरिक कैटेगरी में बेच रहे हैं सुजीत जी इस प्रोडक्ट को।
तो ये आप सबको ध्यान रखना है कि कभी भी ब्लाइंडली किसी भी करेक्टर में, या जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये जो फेमस करेक्टर्स हैं, बैटमैन, इनमें नहीं जंप इन करना है until and unless you have the approval to sell these products। ठीक है, तो अभी हम लिस्टिंग को एनालाइज करेंगे। तो ये अच्छी सी काफी इमेज लग रही है, लेकिन एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा उसको मेटिकुलसली देखता हूं, एकदम चील की नजर की तरह। आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं देखूं जूम करके, तो आपको यहाँ पे फिनिशिंग का थोड़ा सा इशू लगेगा। ये ऑब्वियसली एक फोटोशॉप इमेज है, थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, तो वो आप ठीक कर लें तो ज्यादा बेटर है। सेकेंडली, डायमेंशंस की इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और क्लियर इमेज है कि कितना लेंथ है, कितना आपकी विड्थ है, ये चीज अच्छी लगी मुझे। और इसी तरीके से आप सबको, अगर आपका प्रोडक्ट है तो वहां पे क्लियर डायमेंशंस होने चाहिए। कोई भी दूसरा जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है इस पिक्चर में नहीं है, सिंपल सी इमेज है, उसके ऊपर लेंथ और ब्रेथ के नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत क्लोजअप के साथ फोटो दिखाया गया है। लार्ज साइज सुपर मटेरियल, नॉन स्लिप बेस, वाटर रेजिस्टेंट, इजी टू रोल, ब्रीथेबल, वाटरप्रूफ, नॉन स्लिप बॉटम। तो ये अच्छी इमेज है, बहुत ही अच्छी इमेज है। एंड इसके बाद एक कंप्यूटर टेबल पे ये कैसे लगेगी ये हमें दिखाया गया है, बिना कीबोर्ड और माउस के दिखाया गया है, और एक साइड से व्यू लिया गया है। गुड इनफ, इमेजेस आपकी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही मतलब डिसेंट है या खराब है, अच्छी इमेजेस में मैं बोलूंगा। बट मेरा सजेशन वही है, यहाँ पे कंसर्न यही है कि आप एक पेटेंटेड करेक्टर, कॉपीराइटेड करेक्टर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रांड ऑथराइजेशन का ध्यान देना है आपको। और साथ ही मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जैसे मैंने बोला कि मैं जब आपकी लिस्टिंग एनालाइज करता हूं तो मैं सिर्फ आपकी लिस्टिंग नहीं देखता हूं, मैंने बाकी भी लिस्टिंग देखी है जहां पे एनाइम कैरेक्टर बेस्ड माउस पैड सेल हो रहे हैं। तो जो आपकी बाकी इमेजेस है ना कंप्यूटर्स वाली, या आपका जो क्लोजअप है, ये डिफरेंट नहीं है। तो हर कोई मार्केट में इसी टाइप की इमेजेस दिखा रहा है, सेम कंप्यूटर है, सेम माउस है, तो यार मतलब आपका ना कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं बचा है। ठीक है, तो दैट्स अ चैलेंज फॉर मी, तो ये मुझे लगता है। लेकिन हाँ, एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये बहुत सॉलिड इमेजेस हैं और कन्वर्जन के चांसेस हाई हैं इमेज के बेसिस पे। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल पे आपने लिखा है एनाइम प्रिंटेड लार्ज गेमिंग डबल एक्सेल एक्सटेंडेड माउस पैड, नॉन स्लिप बेस, डेस्क मैट, लैपटॉप वाटर रेजिस्टेंट, 23 इंच क्रॉस 11 इंच 02। तो पहली चीज जो मुझे दिखी इस टाइटल में वो है 02। ये 02 क्या है? जो मुझे लगता है, मैंने देखा भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि ज्यादातर सेलर क्या करते हैं, उनके पास मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो वो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए नंबर्स या कुछ कोड दे देते हैं। तो आपने, हो सकता है आपके पास 3-4 टाइप के माउस पैड है, तो उसने आपने इसमें 02 लिख दिया इस माउस पैड के लिए। ठीक है, ये आपके लिए ठीक है, लेकिन कस्टमर पर्सपेक्टिव से उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। और आपके लिए लॉस क्या है कि आप टाइटल में जो कीवर्ड की स्पेसिंग है वो आप खराब कर रहे हो। ठीक है, वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप इस टाइप के कोड्स या यूनिक आइडेंटिफायर्स टाइटल में ना लिखें। आप उसके लिए SKU ID जब सेलर सेंटर में प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो वहां पे लिखा ही होता है, आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको रिमूव करें, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, आपका भी बेनिफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, स्पेस खत्म हो रहा है टाइटल में, और कस्टमर को तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ कॉमा, मैं हमेशा बोलता हूँ पाइप का इस्तेमाल करें, सो दैट एक प्रॉपर रीडेबिलिटी आए। इसके अलावा आपने लैपटॉप लिखा है, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप कीवर्ड मिसिंग है, एंड नॉन स्लिप बेस लिखा है, एंटी स्किड डेस्कटॉप मैट आप लिख सकते थे, तो वो एक पूरा कीवर्ड है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि एंटी स्किड डेस्कटॉप मैट। ठीक है, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्लिप भी एक अच्छा कीवर्ड है, लेकिन लोग कुछ एंटी स्किड भी ढूंढते हैं। इवन मैं खुद गेमिंग माउस पैड यूज करता हूँ, और जब मैंने रिसेंटली अभी गेमिंग माउस पैड परचेज किया था तो मैंने एंटी स्किड ही कीवर्ड यूज किया था। तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर एंटी स्किड एज वेल। बाकी आपका टाइटल ठीक है। एक चीज आपने बहुत अच्छी करी है, टाइटल में आपने डायमेंशंस मेंशन किए हैं। मैंने देखा है सेलर्स बहुत ज्यादा डायमेंशंस या वेट को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उन्हें टाइटल में ही पता चल जाता है, तो वो ज्यादा नीचे एक्सप्लोर नहीं करते हैं। उनको जो चाहिए, जो मेन इंफॉर्मेशन है कि डायमेंशंस कितना है, वेट कितना है, वो मिल जाता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में डायमेंशंस या वेट है तो हमेशा उसको कोशिश करें, अगर वो टाइटल में आ जाता है इट्स वेल एंड गुड। अब चलते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। लार्ज सरफेस एरिया, ऑब्वियसली आपने बुलेट पॉइंट्स हेडिंग्स का यूज करके बनाए हैं, तो पहला फीडबैक सिंपल सा फीडबैक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं, हर किसी को बोलता हूं कि अपना हेडिंग कैप्स में लिखें। तो लार्ज सरफेस एरिया मेजरिंग 23 इंचेस बाय 11 इंचेस, दिस एक्सटेंडेड माउस पैड ऑफर्स एम्पल स्पेस फॉर योर माउस, कीबोर्ड एंड अदर डेस्क एक्सेसरीज, नॉन स्लिप बेस, अनडिजायरेबल फीचर, अ नॉन slip rubber base that prevents the pad from sliding around the desk, ensuring that stable surface, desk protection, vibrant design,
इजी मैटर। आपके बुलेट पॉइंट ठीक लगे मुझे, टू द पॉइंट हैं, क्लियर हैं, अच्छे बनाए हुए हैं। एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी आपकी, मैं बाकी सेलर्स को भी रेकमेंड करना चाहूंगा कि एक चीज देखिए, इन्होंने टाइटल में नॉन स्लिप कैसे लिखा है, इन्होंने लिखा है नॉन हाइफन स्लिप, ठीक है, लेकिन बुलेट पॉइंट में जब आप नीचे आते हैं तो विदाउट हाइफन लिखा है। तो आपको ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए कीवर्ड्स में, क्योंकि कुछ लोग नॉन हाइफन स्लिप यूज करेंगे, कुछ विदाउट हाइफन यूज करेंगे। तो हमेशा अपने कीवर्ड्स अगर मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं तो उनको कोशिश करें कि टाइटल में अलग आ रहा हो, बुलेट पॉइंट्स में अलग आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में अलग एंड ए प्लस में अलग, सो दैट आप हर टाइप का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किसी कीवर्ड का बन सकता है वो आपकी लिस्टिंग में हो। तो जैसे मैंने बोला, आपके बुलेट पॉइंट टू द पॉइंट है, अच्छा है, लेकिन एक बुलेट पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो उसके अंदर, जो कि है मल्टीपर्पज यूज या वर्सेटाइल यूज। तो जैसे आप लिख सकते हैं उसके अंदर सूटेबल फॉर ऑफिस, होम, टाइपिंग, राइटिंग। तो आप ये चीज वहां पे दिखा सकते हैं कि आपका जो माउस पैड है वो मल्टीपल चीजों में काम आता है। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं आपका ए प्लस वगैरह आपने बनाया है या नहीं बनाया है। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, अनलीश योर गेमिंग प्रोग्रेस विद एन आई प्रिंटेड, एंड सिंपल सा वैसे ही जो आपने ऊपर लिखा है उसी का एक रिफाइंड वर्जन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन आपने ए प्लस और आपकी ब्रांड स्टोरी नहीं है, एक कस्टमर रेटिंग है सिर्फ। तो अब एक बार आपकी लिस्टिंग हीलियम 10 का यूज करके एनालाइज करते हैं। तो आपकी लिस्टिंग अब ओपन हो चुकी है, हम देख सकते हैं कि आपका प्राइस है 339, स्टॉक आपके 497 है, रिव्यू काउंट 1 है, एंड इसके बाद कॉपी ब्रेकडाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आते हैं, आपकी सेल्स एनए दिखा रहा है, एवरेज कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो 363, स्कोप है आपके पास, अच्छे खासे सेल कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर। इसके अलावा आपका रेवेन्यू एनए है, लेकिन कॉम्पिटिटर का रेवेन्यू है 1,35,142 रुपए, मतलब स्कोप तो बहुत है आपके माउस पैड्स में। तो आप इसको कॉम्पीट करिए, एड्स रन करिए अगर ट्रैफिक नहीं है आपकी लिस्टिंग पे। प्राइसिंग आपकी अच्छी लगी मुझे, आप देखेंगे कि एवरेज 392 और आपकी 339। आई होप आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन सही तरीके से किया हो, तभी आपकी प्राइसिंग रिलेटिवली कम है आपके एवरेज कॉम्पिटिटर से। बीएसआर ऑब्वियसली आप नए हैं, अभी तक आए नहीं है यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास एक रेटिंग है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी 400 प्लस ऑलमोस्ट 500 तक लेके बैठे हुए हैं रेटिंग्स, एंड आपके एवरेज कॉम्पिटिटर रेटिंग 4.5 है। तो ऑब्वियसली अभी आपकी एक ही रेटिंग है, तो मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास 5 है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपके सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ रिव्यूज बढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली आप उस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट नो डाउट आपकी कैटेगरी में अगर 4.5 की रेटिंग चल रही है तो कॉम्पीट करना इजी तो नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप कॉम्पीट कर पाएंगे। इसके अलावा टोटल कीवर्ड्स 323, टॉप 10 कीवर्ड्स 4, सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है 5,25,000, एंड टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 662। एंड ऑब्वियसली अगर आप हीलियम 10 का यूज करते हैं या कर रहे हैं तो सेरेब्रो को रन करें अपनी एसिन पे, और जितने भी कीवर्ड लिस्ट है वो आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी लिस्टिंग का ओवरऑल एनालिसिस यही था, और एंड में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके इमेजेस अच्छे हैं, बट जो मेरे को कंसर्न है वो यही है कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का, बिकॉज आप एक कॉपीराइटेड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं देना चाहूंगा आपकी लिस्टिंग को वो है 2। नेक्स्ट लिस्टिंग पे बढ़ने से पहले आई हाईली रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं वीडियो पे, सो दैट आपको ये शो पसंद आ रहा है और मैं इसी तरह आपके साथ नॉलेज शेयर करता रहूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने अगर अभी तक लिस्टिंग नहीं भेजी है एनालिसिस के लिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपनी लिस्टिंग सबमिट कर सकते हैं, मैं उसको एनालाइज कर दूंगा, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट लिस्टिंग। नेक्स्ट लिस्टिंग हमें भेजी है राहुल चौहान जी ने, जो कि है शू क्लीनिंग किट। तो इसको देखते हैं, क्विक स्कैन करते हैं हीलियम का यूज करके। तो शूज एंड हैंडबैग्स में इसकी जो रैंकिंग है वो है 14,000 प्लस, शू केयर किट में 69 विच इज गुड, 30 डे रेवेन्यू है 8,000 रुपीज, करंट रेटिंग है 4.1, 48 के अराउंड इनके पास रिव्यूज एंड रेटिंग्स हैं। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर एज पर हीलियम 10 है, लेकिन हम देखते हैं कि अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग क्या कहती है, हम क्या इसका एनालिसिस करते हैं, हम इसकी कॉपी ब्रेकडाउन कैसे करेंगे, लिस्टिंग का एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा मल्टीपल मार्केट प्लेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर इमेजेस फर्स्ट। तो पहली इमेज जो यहाँ पर है वो है एक बहुत ही हाई रेज इमेज है, स्नीक एंड शाइन की, और उसके साथ एक ब्रश है, बहुत ही अच्छी इमेज है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत ही, मैं ये कहूंगा टाइम के बाद एक हाई रेज इमेज मुझे दिखी है, जिसको मैं सच में देख के, जैसे कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल जंगल जंगल हो गया, ऐसे हालात कर दिए आपने। तो बहुत ही प्यारी इमेज है, बहुत बढ़िया काम किया आपने राहुल जी। इसके अलावा सेकंड इमेज में आपने एक शू लगाया है, प्रोडक्ट लगाया है और ब्रश लगाया है।
गुड एनफ है, अच्छा है। एक आपको थोड़ा सा सेंस मिल जाता है कि प्रोडक्ट कितना बड़ा है, ब्रश कितना बड़ा है, एंड शू के साथ एक फील आता है कि मतलब हम किस चीज के लिए ये प्रोडक्ट है, एंड दिस इज अ डिसेंट इमेज आई वुड से। जो उसका पर्पस होना चाहिए वो ये इमेज फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट इमेज है शू फोम क्लीनर, हाउ टू यूज, स्प्रे, रब, वाइप। तो मैं ये कहूंगा कि हाउ टू यूज शू फोम क्लीनर आपका स्टेटमेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो बड़ा बड़ा ऊपर होना चाहिए, एंड उसके बाद आप स्प्रे, रब एंड वाइप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। नेक्स्ट इमेज है आपकी बिफोर एंड आफ्टर। ये इमेज मुझे समझ नहीं आई क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस इमेज में। तो आपने बिफोर में लिखा है नो क्लीनिंग, डर्टी अपर, आफ्टर क्लीनिंग, क्लीन अपर, बट द प्रॉब्लम इज कि पीछे इतने सारे शूज लगे हैं बैकग्राउंड में, तो वो पूरा जो एक ओवरऑल क्लैरिटी है जो आप दिखाना चाह रहे हो वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है इस इमेज में। तो इस इमेज को आपको डेफिनेटली बदलना चाहिए, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटर्स की भी इमेजेस देखे हैं, वो बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि पहले शूज कितना गंदा था और अब कैसा है, क्योंकि अभी क्या है ना, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वाले एलिमेंट्स बहुत हैं आपके बैकग्राउंड में। तो प्लीज ट्राई टू चेंज दिस इमेज। नेक्स्ट इज बिफोर आफ्टर, एंड ये भी मुझे समझ नहीं आई इमेज, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है कि आधा शू गंदा है, आधा क्लीन किया है। मैं आपका सेंटिमेंट समझ रहा हूं, आप जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं वो अच्छी अप्रोच है, लेकिन जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही, ठीक है। आपका वीडियो मैंने देखा था बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छा लगा मुझे वीडियो, बहुत ही हाई रेज वीडियो है और बहुत ही टू द पॉइंट बना हुआ है वीडियो, आपका बहुत सुपर सॉलिड है। तो आपने 6 इमेजेस और एक वीडियो लगाए हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जैसे आपने एक सोलो इमेज लगाई थी प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट के साइड में आप लिख सकते थे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट का यूज क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आप वो थोड़ा सा लिख सकते थे कि इसमें कंपोनेंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और जैसे आपने एक सोलो प्रोडक्ट की इमेज लगाई है, ऐसे ही आप एक ब्रश की इमेज लगा सकते थे। जो आपने जो ब्रश दिखाया है यहाँ पे टॉप में, तो इसकी एक सोलो इमेज लगा सकते थे और उसके बारे में बता सकते थे कि इसके जो ब्रिसल हैं वो मीडियम हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये कैसे काम करेंगे। तो इस तरीके की चीज करके ना आप एक इमेज और बढ़ा सकते थे अपनी लिस्टिंग में। एक इमेज जो मुझे मिसिंग लगी आपके प्रोडक्ट में वो ये कि आप यहाँ पे ना आप ये दिखा सकते थे, क्योंकि मैंने अभी जो आपकी लिस्टिंग पढ़ी है पूरी मैं ऑलरेडी एक बार स्कैन कर चुका हूं, तो मेरा ये सजेशन था कि आप एक इमेज ऐसी बना सकते थे जिसमें आप ये दिखाएं कि आपका जो फोम है, जो आपकी क्लीनिंग किट है, ये सभी टाइप के शू मटेरियल के लिए सूटेबल है। तो आप वो लिख सकते थे कि सूटेबल फॉर ऑल शू मटेरियल टाइप या सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ शू, ठीक है। तो वो एक इमेज आप बना सकते थे जिसमें आप मल्टीपल शूज ले सकते थे और सेंटर में लिख सकते थे कि सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ शूज, ठीक है। तो ये एक इमेज है जिसको आपको एक्चुअली ऐड करना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं आपका टाइटल कैसा है। टाइटल है ग्रैब कार्ट क्विक शू क्लीनिंग किट, शू क्लीनर एंड मीडियम ब्रिसल शू ब्रश, वाइड शू क्लीनिंग किट, शू क्लीनर किट फॉर स्नीकर एंड स्पोर्ट शूज, क्लीनर स्प्रे। तो बेसिकली आपने पहली चीज तो ये बोलूंगा हमेशा की तरह कि कॉमे की जगह पाइप यूज करिए सो दैट रीडेबिलिटी बढ़े। दूसरी चीज यहाँ पे जो मुझे ये दिख रहा है ना, आपने ढंग से नहीं बनाया है टाइटल, आपने सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ द आपने यहाँ पे लिखा है ना वो एक डेडिकेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जो मैंने रिसर्च किए थे तो वैसे ही दिख रहे थे, बट आप इनको बेटर कर सकते थे। इसके अलावा जो आपने कुछ कीवर्ड्स मिस किए हैं वो ये हैं, जैसे स्टेन रिमूवर, ठीक है, स्टेन क्लीनिंग किट, ठीक है, स्टेन क्लीनर फोम, तो ये सिर्फ आपकी यहाँ पे चीजें मिसिंग है। और आई एम 100% श्योर, और मैंने आपका वीडियो भी देखा था जिसमें जो आपका प्रोडक्ट जो है, जो इस बॉटल में प्रोडक्ट है वो एक फोम है, ठीक है। तो आपके इस पूरे टाइटल में फोम वर्ड कहीं नहीं आ रहा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ट्राई टू यूज दीज कीवर्ड्स इन योर लिस्टिंग। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कैप्स में करिए सबसे पहले हेडिंग्स को, और देखिए पहला ही बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है फोम शू क्लीनिंग किट। तो जब आपका फोम है तो वो फोम वर्ड ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो फोम शू क्लीनिंग किट डिजाइन टू रिमूव टफ डर्ट एंड स्टेन्स, देखिए स्टेन वर्ड आपने यहाँ पे यूज किया है, विच इज अ गुड थिंग, अच्छा है। अगर हो सकता है आपके पास ऊपर स्पेस ना हो लेकिन आपने नीचे दोनों फोम और स्टेन वर्ड को यूज किया है, गुड थिंग। ओके, सेफ फॉर ऑल स्पोर्ट शूज, कैनवस, स्नीकर, लोफर्स, बूट। तो मैं यही बोल रहा था कि जब आपका प्रोडक्ट है वो हर किसी शूज के लिए यूज हो सकता है, तो इसकी एक इमेज जरूर बनाएं और उसको ऐड करें अपनी लिस्टिंग के अंदर। शू क्लीनर फॉर्म, अवर शू क्लीनर ऑफर्स अ हाई क्वालिटी एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू कीप योर फुटवेयर लुकिंग ब्रांड न्यू। ओके, थर्ड बुलेट पॉइंट है फॉर्म शू क्लीनर किट, ग्रेट फॉर ऑल शूज मटेरियल इंक्लूडिंग लेदर, डेनिम, विनाइल, टेक्सटाइल, सिंथेटिक्स, कैनवा, रबर मेश। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके बुलेट पॉइंट्स में। आपका जो पहला बुलेट पॉइंट में है फॉर्म शू क्लीनिंग किट और नीचे है फॉर्म शू क्लीनर किट, सिर्फ क्लीनर और क्लीनिंग का फर्क है। इवन आपके एक्सप्लेनेशन भी सेम है कि ये मल्टीपल टाइप के शूज हैं उनके लिए यूज होता है। तो प्लीज डोंट डू दिस, इसकी जगह आप
एक्चुअली आपका फोम शू क्लीनिंग किट तो हो ही नहीं सकता, शू क्लीनिंग फोम किट करिए, फोम को बाद में लगाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आप शू क्लीनिंग शैम्पू किट भी लिख सकते थे, शैम्पू वर्ड को ले सकते थे, बहुत लोग शैम्पू वर्ड तो ढूंढते हैं, ठीक है। या स्टेन, शू स्टेन फोम किट, या शू स्टेन रिमूवर किट इस तरीके का, या शू डर्ट रिमूवर किट। तो इस तरीके के आप कीवर्ड यूज कर सकते थे, जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका पहला बुलेट पॉइंट और तीसरा बुलेट पॉइंट दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कोई मेरे को खास उसमें चेंज नहीं लगा एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव से भी, और अगर मैं बायर पर्सपेक्टिव से बोलूं, कस्टमर पर्सपेक्टिव से, तो ऑब्वियसली मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट आपका है स्नीकर क्लीनिंग किट, क्विक एंड इजी क्लीनिंग, ओनली शेक दिस बॉटल एंड प्रेस बॉटम, सिंपली पंप स्क्रब एंड वाइप, नो वाटर नीडेड। तो स्नीकर क्लीनिंग किट नहीं हो सकती है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंटर है ये बहुत अच्छा पॉइंटर है, लेकिन आपने इसका जो हेडर है ना वो अच्छा नहीं बनाया। इसकी जगह होना चाहिए था हाउ टू यूज। सिंपल है, आपने वहां पे यूजेस बताया कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, सिंपल ऐड हाउ टू यूज। ओके, नेक्स्ट इज नॉट जस्ट फॉर शूज, अवर ग्रैब कट स्नीक एंड शाइन फोमिंग स्नीकर क्लीनर ऑल्सो वर्क्स ग्रेट ऑन कैप्स, हैट, बूट्स, बैग्स, कार इंटीरियर एंड फर्नीचर। आई वुड सजेस्ट नॉट जस्ट फॉर शूज लिखने की जगह आप लिखिए मल्टीपर्पज यूज और वर्सेटाइल यूज, सो दैट वहां पे प्रोडक्ट की जो एक ऐसा फीचर है जिसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को जो यूएसपी है एक टाइप से, तो वो आप आराम से दिखा सकते हैं, अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बायर्स को। तो नॉट जस्ट फॉर शूज की जगह आप मल्टीपर्पज यूजेस लिख सकते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज, स्प्रे सॉल्यूशन डायरेक्टली ऑन शूज यूजिंग आइदर अ लाइटली टेक्सचर्ड क्लॉथ और ब्रिशल ब्रश, scrub the shoes and wipe the shoe using a clean cloth, repeat until shoes are clean and then allow to air। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि जो आपका फोर्थ पॉइंट है, जहाँ पे हाउ टू यूज मैंने बताया था, और सिक्स पॉइंट है, ये दोनों सेम है। तो जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड को सेम कर दिया, वैसे फोर्थ और सिक्स भी आपके सेम है। तो ये आपको एक सिंगल सेंटेंस में करना चाहिए। आप सिंपली या तो कीवर्ड्स पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे टाइटल में मुझे बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग दिखी है आपके, एंड इसमें भी मुझे यही लग रहा है, शायद कीवर्ड पे खेलने के लिए आप मल्टीपल इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो प्लीज डोंट डू इट, एक ही सेंटेंस बनाइए, बढ़िया सा बनाइए, सो दैट कस्टमर पढ़े और कन्विंस हो। एक बार मैं फिर से टाइटल पे जा रहा हूं, और ये जो टिप मैं बताने वाला हूं ये सभी सेलर्स के लिए है। आप अमेजोन के किसी भी कैटेगरी, मतलब अमेजोन पे आप कुछ भी बेचते हैं ना, ये टिप आपके लिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि अमेजोन की लेटेस्ट गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल रूल आया है, वो ये, अगर आपके टाइटल में एक कीवर्ड 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस होंगी, उस पर एक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मैं बहुत क्लियर एग्जांपल बता देता हूं इस लिस्टिंग पे। तो जहां पे लिखा हुआ है ट्रू क्लीनिंग किट, एक बार क्लीनिंग किट, दूसरी बार क्लीनिंग किट एंड देन थर्ड बार क्लीनिंग किट। तो अगर आपके प्रोडक्ट की टाइटल में बहुत ज्यादा बार सेम कीवर्ड आ रहा है तो आपकी लिस्टिंग डेफिनेटली अमेजॉन गोइंग टू सप्रेस इट। तो प्लीज डोंट डू इट। इसको अगर आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर लें, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सिर्फ यही महीना है, इस मंथ के अंदर ही आपको ये सारे करेक्शन करने हैं अपनी लिस्टिंग्स में। तो रिमेंबर दैट। ओके, लेट्स मूव अहेड, देखते हैं इनका A+ इन्होंने बनाया है कि नहीं। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इन्होंने A+ बनाया है, ब्रांड स्टोरी नहीं दिख रही है, तो A+ एनालाइज करते हैं। ओके, ब्रिंग योर शूज बैक टू लाइफ, प्रीमियम फोम स्नीकर एंड शू क्लीनिंग किट। अच्छी इमेज लगी, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छी इमेज है। एंड इफेक्टिव क्लीनिंग, लिफ्ट डस्ट, ग्रेम and stains from various material, quick drying, foaming action in quicker drying times compared to liquids, preserve quality, regular use, preserve footwear appearance by preventing dirt। and इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, ये पूरा इमेज बेस्ड है। हाउ टू यूज, ये बहुत ही अच्छा हाउ टू यूज है, एंड आई थिंक ये इमेज आपकी हाउ टू यूज में ऊपर होनी चाहिए थी। एंड ये आपने स्टेप्स अच्छे से बताए हैं। सुटेबल फॉर ऑल मटेरियल, ये भी एक अच्छी आपकी इमेज है जो आई थिंक आपके ऊपर लिस्टिंग्स इमेजेस में होना चाहिए। वाओ, मतलब बिफोर एंड आफ्टर का ये है बेस्ट एग्जांपल। ये एक्चुअली आपका ऊपर होना चाहिए था लिस्टिंग में। ये एकदम क्लियर बता रहा है कि एक्चुअली इफेक्ट क्या होगा इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, लेकिन ऊपर क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो आई थिंक आपको ये इमेज ऊपर यूज करनी चाहिए। बट आपका A+ देख के मुझे लग रहा है आपने कंटेंट बिल्कुल भी यूज नहीं किया, सिर्फ इमेज पे खेले हैं आप। तो इमेज पे अगर आप खेले हैं तो आज मैं चेक करूंगा एक नया फीचर और, कि क्या आपने इसमें ऑल टेक्स्ट डाले हैं अपने इमेजेस में। तो मैं ये भी देखता हूं। तो ऑल टेक्स्ट आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है शू क्लीनर फोम स्नीक एंड शाइन स्नीकर क्लीनिंग किट, देन इफेक्टिव क्लीनिंग, ओके, शूज क्लीनर फॉर हाउ टू यूज शू क्लीनिंग किट। एंड इस इमेज में आपने डाला है शू क्लीनर फोम मटेरियल सुटेबल फॉर मटेरियल, विच मटेरियल सुटेबल, ओके, बिफोर वर्सेज आफ्टर कंपैरिजन की स्पेलिंग गलत है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने जो A+ बनाई है उसमें जो ऑल टेक्स्ट हैं उनका भी लीवरेज नहीं लिया है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ जब आप A+ बना रहे हैं उसमें इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो जो कीवर्ड्स आपके बच जाते हैं, जो आप लिस्टिंग में यूज नहीं कर पा रहे, बैकएंड सर्च टर्म में यूज नहीं कर पा रहे, उनको आप इमेजेस के ऑल टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज दोज कीवर्ड्स इन दीज A+ कंटेंट सो दैट आपकी एटलीस्ट गूगल में रैंकिंग बढ़े, जो गूगल से ट्रैफिक आएगा अमेजोन को, उससे आपको फायदा हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ अमेजोन को आउटसाइड ट्रैफिक या एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ज्यादा पसंद होता है, और आपका A+ बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका ऑल टेक्स्ट बिल्कुल भी इसमें दम नहीं है, इसको आप करेक्ट करें। तो आप चलते हैं इस प्रोडक्ट के रिव्यूज पे, देखते हैं इसके प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं। तो लेट्स सॉर्ट विद मोस्ट रीसेंट। ओके, एक्सीलेंट प्रोडक्ट एंड ग्रेट प्राइस, वेरी यूजफुल, गुड प्रोडक्ट, क्रैप एट अ क्रैप प्रोडक्ट, ओके, फेयर डील प्रोडक्ट, handy and clean shoe quickly, worth it, good product, excellent product. Majority of the reviews आपके पॉजिटिव ही हैं, एंड आई थिंक उसी का रीजन है कि आपके पास ऑलरेडी 4.1 की रेटिंग है। बट डेफिनेटली अगर कोई भी कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तो फिगर आउट करें क्यों दे रहा है, क्योंकि आप इसको और बेटर कर सकते हैं एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। अब आपका देखते हैं एक बार हीलियम का यूज करके ये आपकी लिस्टिंग एनालाइजर आप हमें क्या बता रहा है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं आपका प्राइस 349 है, रिव्यू काउंट 48, 12 महीने से आप इसको बेच रहे हैं क्या। एंड लेट्स गो डाउन टू कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो आपका जो सेल है वो 23, कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो है 169, रेवेन्यू आप जो कर रहे हैं वो है 8,000, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर कर रहा है लगभग 42,000 के करीब। प्राइस आपका 349 है, कॉम्पिटिटर एवरेज है 239। यहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे आप प्राइस पे कॉम्पीट कर सकते हैं। इसके बाद BSR आपका बहुत ज्यादा है, लगभग 9,000 है, और कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो है 570। नंबर ऑफ रिव्यूज में भी आप काफी पीछे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। रेटिंग लेकिन आपकी बेटर है, तो आई थिंक आप अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं। आपकी इमेजेस अच्छी हैं, आपका A+ मुझे अच्छा लगा देखने में। लिस्टिंग टाइटल और बुलेट पॉइंट्स आपको डेफिनेटली इंप्रूव करना है, वो आपको देखने पड़ेंगे। टोटल कीवर्ड्स की बात करें तो 514, टॉप 10 कीवर्ड्स 3 है, टोटल सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है आपके पास, और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 298। पूरी कीवर्ड लिस्ट ऑब्वियसली अगर आप हीलियम यूज करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो सेरिब्रो का यूज कर लीजिए। तो ओवरऑल आपकी लिस्टिंग्स में काफी दम है, आपके प्रोडक्ट में अगर 4.1 की रेटिंग है तो मुझे लगता है काफी अच्छा है आपका प्रोडक्ट और इसमें दम है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप है यहाँ पे जो आपको करना चाहिए, और वो ऐसा इंप्रूवमेंट है जो आपको डेफिनेटली लीवरेज देगा। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, आप अच्छे से इस पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 3। नेक्स्ट लिस्टिंग जो हमें भेजी है वो भेजी है हिमांशु सिंह जी ने, जो कि है शीशम ड्राई पाउडर। ठीक है, एंड इसमें सबसे पहले जो मेरी नजर जाती है वो जाती है टाइटल के पहले ही पॉइंट में mobicr.com, जो कि अगेंस्ट द अमेजोन गाइडलाइंस है। आप कभी भी वेबसाइट का नाम नहीं डाल सकते हैं। ये कैसे अप्रूव हुआ है ये मेरे लिए भी शॉकिंग है कि कैसे अप्रूव हो गया है ये, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसको आप हटाइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस लिस्टिंग को देखकर और जब मैंने इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था और इसको एनालाइज किया था, मैं इस लिस्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मतलब मैं एक्चुअली बहुत कह लो सैड हूं और शॉक्ड हूं कि ये लिस्टिंग मेरे पास एनालिसिस के लिए आई है। रीजन भी कि इसमें कुछ मेहनत नहीं हुई है, और मैं इस लिस्टिंग के बारे में जो भी बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो हो सकता है कि सेलर को पसंद ना आए, बट मैं क्लियरली बोलूंगा कि आपने इस लिस्टिंग में कुछ भी मेहनत नहीं करी है। और मेरा इस शो का मतलब किसी को डिमोटिवेट या डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज अगर किसी को दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, फीडबैक दे रहा हूँ, तो बहुत ही ऑनेस्ट होगा, और हो सकता है बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट हो। तो इस लिस्टिंग में मैं ये बोलूंगा बहुत सारे वॉयलेशन है, आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। जैसे मैंने पहले बोला mobicr.com, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपको इस रूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपने ये जो इमेज ली है, ये भी जो इस कैटेगरी में एक बहुत बड़े सेलर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनकी कॉपी करी है और यहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप किया है। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो पैकेजिंग में इवन पूरा पैकेज सेम है। तो ये मत करिए, क्योंकि इससे आप ही को दिक्कत होगी। अगर आप सीरियस बिजनेस करना चाहते हैं अमेजोन पे, तो आपकी सीरियसनेस आपकी लिस्टिंग में दिखनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो सेकंड इमेज है वो भी आपने वहीं से कॉपीड करी है, उसके अलावा सब चीजें गायब है। तो इस लिस्टिंग का मैं कह दूं कि एनालिसिस कम होगा, इस लिस्टिंग की रोस्टिंग ज्यादा होगी आज। तो इमेज से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, पहले ही प्रोडक्ट में कुछ भी मेहनत नहीं है। मैंने और ओरिजिनल प्रोडक्ट भी देखा है रिसर्च करते वक्त, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ फोटोशॉप वगैरह का यूज करके यहाँ पे अपना नाम लगा दिया। मैं आप यहाँ पे सीधा सा बोलता हूँ कि आपका यहाँ पे फसाई का लाइसेंस नहीं है, आपके फसाई के लाइसेंस नहीं है। बेनिफिट्स की जो इमेज होनी चाहिए वो भी आपकी नहीं है। शीशम का आपने ये फोटो भी कॉपीड किया है। तो मैं सच बताऊं, अगर आप सीरियसली इस शो से या मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं या हेल्प लेना चाहते हैं, तो प्लीज वो सीरियसनेस ना
आप भी दिखाइए अपने बिजनेस में, ठीक है। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आप जैसे बोलेंगे, जितना चाहेंगे मैं उतनी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कोई भी लिस्टिंग भेजने से पहले ऐसी लिस्टिंग ना भेजें जहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और जो बाकी सीरियस सेलर हैं मैं उनको भी नहीं सिखा पाऊंगा कि उनको अपनी लिस्टिंग्स को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इमेजेस का मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद शीशम लीव्स फॉर ड्राई पाउडर एंड शीशम लीफ पाउडर 200 ग्राम। ऑब्वियसली आपने 2 कीवर्ड उठाए हैं, वो भी मैंने उसी लिस्टिंग से देखे थे, आपने शुरू में ही उन्हीं के उठा के 200 ग्राम लिख दिया है। एंड आगे चलते हैं। एंड इसके बाद आपने कुछ भी मेहनत नहीं करी है बुलेट पॉइंट्स में, तो मैं ऑब्वियसली इसको भी एनालाइज नहीं करूंगा। एंड मैं क्या ही बोलूं, आप यहाँ पे आप इशू देख सकते हैं कि आपने कितना ब्लंडर किया है। मैं आपको बताता हूँ, आपका यहाँ पे 200 ग्राम लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे नेट क्वांटिटी देखिए कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो डजंट मेक सेंस। नंबर ऑफ आइटम आप देखिए कितना लिखा हुआ है, तो आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। या तो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि एक बार अकाउंट गया, सस्पेंड हो गया, फिर आप नहीं चला पाएंगे उसके बाद। एंड ऑब्वियसली एक चीज और मैं बता दूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मेरे को लिस्टिंग के लिए दे रहे हैं तो मैं बहुत डिटेल लेवल पे जाता हूं। मतलब इट्स लाइक कि मैं शेरलॉक होम्स की तरह एकदम डिटेक्टिव बन के आपकी लिस्टिंग एनालाइज करता हूं। तो ऑब्वियसली आपकी जो लिस्टिंग आप दिखा रहे हो वो 14 जुलाई 2022 की है, और जहां से आपने ये प्रोडक्ट सबको कॉपी किया है वो आई बिलीव 2019 का लिस्टेड प्रोडक्ट है जहां से आपने इसको उठाया था, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ अगर आप सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेके। बस यही है इस लिस्टिंग में, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, इसको आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट स्टिल अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग मैं दे दूंगा इसको, क्योंकि 0 से नीचे मैं जा नहीं सकता, तो इसकी रेटिंग है 0। तो नेक्स्ट लिस्टिंग जो हमारे पास आई है एनालिसिस के लिए वो रुपेश जी ने भेजी है, और लिस्टिंग है रोजमरी हेयर ऑयल, ठीक है। तो क्विक स्कैन करते हैं हीलियम का यूज करके। एंड ब्यूटी में इसकी रैंक है 1,51,000, हेयर ऑयल्स में है 5,000 प्लस, 30 डे रेवेन्यू है 290 से बेक यूनिट बिकी है। करंट रेटिंग अभी नहीं आई है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 6.1 है, इसको भी एनालाइज करेंगे हीलियम का टूल यूज करके। टोटल कीवर्ड्स एनए है, मार्केट प्लेस हमारा इंडिया दिख रहा है, ठीक है। तो इमेजेस से शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया इमेज है आपकी, पहली हाई रेस है, बट एज यूजुअल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम लगी। पहले तो वही है कि ये वाइट बैकग्राउंड पे नहीं है, जो कि होना चाहिए। सेकंड मैं ये बोलूंगा कि आपने शायद ओवर ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में ना ऐसी चीजें लगा दी हैं जो यहाँ पे है नहीं। तो जैसे मैं बोलूँ ना, यहाँ पे कोकोनट आपने लगा दिया है, लेकिन आपके पूरे प्रोडक्ट में कहीं भी कोकोनट है नहीं। तो ये एक गलत चीज है, जो एक मिसलीडिंग है किसी भी कस्टमर के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इंग्रेडिएंट्स पे भी मैंने देखे वहां पे कोकोनट नहीं है, आपके टाइटल में भी नहीं था, बुलेट पॉइंट में भी नहीं था। तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं है आपके उसमें, तो प्लीज इसको हटाएं और ये जो मेन इमेज है उसको चेंज करें। नेक्स्ट आपने लिखा है की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आप देखिए यहाँ पे भी आपने की इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, लेकिन कोकोनट नहीं है। और आपके इस इमेज में भी जो एक इशू मुझे लगा कि जब तक मैं बहुत जूम इन नहीं कर देता, इसका बड़ा वर्जन नहीं देखता, तब तक मुझे इन इंग्रेडिएंट्स के नाम नहीं दिख रहे हैं। तो रीडेबिलिटी एक इशू है। और जो आपका ये इशू है ना, ये मेरे को याद है परफेक्ट लिस्टिंग शो नंबर 3 में बटाना ऑयल आया था, सेम इसी टाइप का उसने भी कंसेप्ट बनाया था, ऐसे ही हल्का सा ग्रीन बैकग्राउंड था और उसके साथ भी रीडेबिलिटी का इशू था, ठीक है। तो वो मुझे प्रोडक्ट याद आ गया। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ाइए, थोड़ा सा जो आपका फॉन्ट का कलर है वो थोड़ा सा डार्क करिए। तो ये थोड़ा सा मेरा सजेशन है, जिससे आपकी जो इमेजेस हैं अच्छी हैं और बेटर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट इज इंग्रेडिएंट रोजमेरी, जिसके बारे में आपने बताया एंड जैसा मैंने बोला कि टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, इसको बड़ा करिए। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट में आंवला, भृंगराज, नीम भी है, तो उसकी बात आपने क्यों नहीं करी। मैंने बाकी इमेजेस भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे को उन बाकी इमेजेस में भी आपका जो बाकी प्रोडक्ट है वो नहीं दिखे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रोजमेरी है, जो मेन कंपोनेंट है दैट इज रोजमेरी, तो आप उसको दिखा सकते हैं हीरो इंग्रेडिएंट, ठीक है। और बाकी आप इंग्रेडिएंट्स को दिखा सकते थे कि आंवला भी है, नीम भी है, लेकिन सबके बेनिफिट बताइए कि क्या क्या है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन, वही रीडेबिलिटी इशू। हेल्पफुल इन की जगह आप सीधे लिखिए बेनिफिट्स, ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा चमकता है कस्टमर के दिमाग में। हाउ टू यूज बहुत अच्छा बनाया है, बट रीडेबिलिटी इशू है। एंड फाइनली नरिश योर हेयर, नरिश योर सोल, क्रुएल्टी फ्री एंड ऑल दिस थिंग, अच्छा है, ये ठीक है। तो एक इशू जो मुझे लगा आपकी इमेजेस में वो ये है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉपिकल है। टॉपिकल जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि वो स्किन पे लगाया जाता है। तो पहली चीज तो ये जो आपके प्रोडक्ट का बैक है, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड होते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे क्रुएल्टी फ्री, वीगन, ये सब तो लगाए हैं, ठीक है, इनका लेकिन कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है, कोई लैब टेस्टेड यहाँ पे लेटर नहीं दिख रहा है, वो मेरे को आपको लिस्टिंग में भी नहीं मिला था, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ज़रूरी है ये सारे यहाँ पे होने चाहिए, जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं इन प्रोडक्ट्स के वो आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए, एल्स कोई भी एक कंप्लेन करेगा आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो डोंट डू दैट। अब आपका टाइटल एनालाइज करते हैं, इसका नाम है लीज आयुर्वेदा रोजमेरी ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ 100 ml with amla, bhringraj and neem, reduces hair fall and promotes healthy scalp और hair types, आयुर्वेदिक, क्रुएलिटी फ्री। ठीक है, आपने कोशिश करी है अच्छा टाइटल बनाने की, बट ऑब्वियसली सेंस नहीं बन रहा है, पाइप्स भी लगाए हैं आपने, लेकिन एक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लाइक 100 ml विद आमला भृंगराज एंड उसके बीच में पाइप की जरूरत नहीं थी। तो अभी जो आपने टाइटल बनाया है वो बनाया है रोजमेरी हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो आई वुड गो फॉर रोजमेरी हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ कॉमा हेयर फॉल कंट्रोल एंड नरिशमेंट। ठीक है, तो मैं इस चीज के लिए जाता जो कि ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है और ज्यादा क्लियर मैसेजिंग दे रहा है आपके प्रोडक्ट की। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी, नेचुरल वर्ड नहीं दिखा, जबकि आपके प्रोडक्ट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 100% नेचुरल है, तो वो मेरे को नहीं दिखा यहाँ पे। आपको टाइटल में लिखना चाहिए था नेचुरल वर्ड या 100% नेचुरल, अगर आप श्योर हैं उस चीज के लिए। जैसे मैंने बोला कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट या लैब टेस्टेड रिपोर्ट होनी चाहिए। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, वो एनालाइज करते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में ओके ठीक है, गुड पार्ट इज कि आपने हेडर को कैप्स में लिखा है। बैड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं सभी सेलर्स को बताता हूं, HTML आइकन्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, आप HTML आइकन्स बिल्कुल भी यूज ना करें। Amazon इस टाइप के HTML आइकन्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है या बिल्कुल भी इनएक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आइकन्स हैं आप प्लीज इसको हटा लें टाइमली। तो आपके बुलेट पॉइंट है बूस्ट हेयर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, इन्फ्यूज विद रोजमेरी एंड भृंगराज पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब नोन टू स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल्स, प्रमोट फास्टर हेयर ग्रोथ एंड एनहांस हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस विजिबली थिकर एंड फुलर हेयर एंड रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड ब्रेकेज, so and so, nourish and conditioning, healthy scalp, 100% नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मूला। आपका जो लास्ट बुलेट पॉइंट है वही मैं कह रहा था कि आपने ऊपर 100% नेचुरल नहीं लिखा है, राइट? तो आप ये चीजें आप वहां पे लिख सकते थे। अब आप जैसे ये आपका फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड पैराबेन्स, सल्फेट्स, इसको आप अलग पॉइंट बना सकते थे, केमिकल फ्री या समथिंग। ठीक है, एक पॉइंट जो मुझे लगा यहाँ पे मिसिंग है वो है हाउ टू यूज। तो आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी आप बुलेट पॉइंट में वो लिख सकते थे कि हाउ टू यूज वाला जो सेक्शन है आपने बहुत अच्छा सा वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो वो बुलेट पॉइंट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। ठीक है, आई वुड सजेस्ट आपका जो 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक फॉर्मूला वाला पॉइंटर है ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कस्टमर के अंदर कि यार मैं बड़ा नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ। देन उसका बेनिफिट आना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से, और फिर सेकंड लास्ट या लास्ट पॉइंट में आप ये लगा सकते हैं कि भाई इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड डू इट। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने आगे क्या किया है A+ और ब्रांड स्टोरी वगैरह में। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे आपने ये हाउ टू यूज लिखा है, तो आप इसको लिख सकते थे ऊपर बुलेट पॉइंट्स में। तो ठीक है, आपने यहाँ पे काफी कुछ डिस्क्रिप्शन में डिटेल आउट करने की कोशिश की है, बट इट्स ओके। बट ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री कराई हुई है और आप एक ब्रांड है तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज गो विद A+ कंटेंट, वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है किसी भी कस्टमर के लिए। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वैसे ठीक है एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव से, लेकिन कस्टमर पर्सपेक्टिव से कन्विंसिंग नहीं है। और मैं जैसे हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, आपके हमेशा दो टाइप के कस्टमर होते हैं, पहला होता है एल्गोरिथम और दूसरा होता है कस्टमर। अगर Amazon एल्गोरिथम ही खुश नहीं है तो वो कस्टमर को आपको प्रोडक्ट दिखाएगा क्यों? ठीक है, तो दैट्स द थिंग। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप A+ बना सकते हैं तो प्लीज उसको बनाइए, ब्रांड स्टोरी को भी ऐड करिए। नीचे आपके रिव्यूज थे नहीं, तो एक बार जल्दी से आपकी लिस्टिंग एनालाइज करते हैं Helium 10 टूल का यूज करके। तो ये आ गई आपकी लिस्टिंग। तो ये जो हमारा Helium 10 का लिस्टिंग एनालाइजर टूल है वो ओपन हो चुका है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को डेटा ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि आप नए हैं, बट स्टिल कॉम्पिटिटर एनालिसिस से हमें ज्यादा मतलब है। तो टॉप 5 कॉम्पिटिटर अगर देखें तो 549 की सेल है। रेवेन्यू बहुत अच्छा है आपके यहाँ पे, 1,05,961 रुपए का रेवेन्यू चल रहा है। एंड प्राइस आपका काफी अच्छा है, काफी डिसेंट अमाउंट पे आप कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है आपका। BSR अभी आपका ऑब्वियसली NA है। टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज है वो 56,000। नंबर ऑफ रिव्यूज बहुत हैं लोगों के पास, तो ऑब्वियसली विद टाइम आप आगे बढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा स्कोप है रेटिंग को देखते हो, क्योंकि एवरेज कॉम्पिटिटर के पास जो रेटिंग है वो सिर्फ 3.9 है। तो ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है और आप उसको ढंग से मार्केट करते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छी रेटिंग्स ला पाएंगे और उनसे आगे निकल पाएंगे। तो मेरे को जो लग रहा है यहाँ पे फाइट ये है कि आपको थोड़े से एड्स वगैरह रन करने चाहिए, सो दैट आप बाकी लोगों से कॉम्पीट कर पाए। टोटल कीवर्ड्स 202, टॉप 10 कीवर्ड्स 3 हैं। टोटल सर्च वॉल्यूम आपका 3,80,000, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 348। फुल कीवर्ड लिस्ट के लिए आप Helium 10 टूल का जो सेरेब्रो फीचर है वो यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर रोजमेरी हेयर ऑयल लिस्टिंग।
एंड मेरे फीडबैक के अकॉर्डिंग आई वुड सजेस्ट कि आप ये सजेशंस इंप्लीमेंट करें। बहुत बड़े सजेशंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सजेशंस है जिनको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 2। ये था आज का एपिसोड नंबर 4 ऑफ द परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आप अपने लिस्टिंग्स के लिए कुछ नए स्ट्रैटेजी सीख गए होंगे। और हाँ, ब्रांड स्पॉटलाइट के लिए रजिस्टर करना ना भूलें, एल्स बाद में मौका क्या पता मिले या ना मिले। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी, ताकि आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।